हेलो स्टूडेंट्स। आज का अब ये लेक्चर, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चरों में कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में वो बताया आपको। अब ये जो लेक्चर है, हमें प्रोग्राम कैसे बनाना है, अब ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, अब इसमें आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट और अपने माइंड को रिलैक्स करना है। तरीके मैंने आपको बता दिए थे कैसे करना है। ठीक है, तो स्क्रीन पे आते हैं, वहीं पे डिस्कस करेंगे। लिखा हुआ है कि जर्नल स्टेप फॉर राइटिंग प्रोग्राम इंक्लूड द फॉलोइंग। अब हमें एक दिमाग में ये आया कि हमें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमने चयन कर लिया। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है। भाई मान लीजिए आपने पाइथन पढ़ा या कोई भी लैंग्वेज पढ़ी, मान लीजिए आपने पाइथन ले लिया, ठीक है, या जावा ले लिया या C++ ले लिया, और भी जो अब चलन वाले ले सकते हैं। सबका कंसेप्ट एक ही है और सब में एक ही तरह से सोचना है। तो सबसे पहला पार्ट कि सबसे पहले हमें क्या सोचना है, वो चीज मायने रखती है। तो सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन अपने आप से रेज करना है कि प्रॉब्लम को समझना है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ये दी गई है। प्रॉब्लम है कि एक प्रोग्राम आपको बनाना है जो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाले। अब तुरंत आपको क्वेश्चन जब प्रॉब्लम मिल जाए तो आप प्रोग्रामिंग के लिए कैसे लिखेंगे वो सोचिए, प्रोग्राम इसका सॉल्यूशन क्या है वो सोचिए। जैसे आपको ये प्रॉब्लम मिली, आपने तुरंत एक तरफ लिखा कि मुझसे कहा गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब मैं इसको कैसे बताऊं? मान लीजिए ये आपने दिखा एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया कैसे निकलता है? ये आपकी, जैसे आपने कहा ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है या जो भी है, ठीक है। अब आपने लंबाई चौड़ाई ले ली। अब इसको पता है कि एरिया का फॉर्मूला आपको नहीं आता, फंस गए यहाँ पर। इतना तो पता है, फार्मूला याद नहीं। अब फिर आप क्या करेंगे? जब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, जब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हम वहीं पर फंस जाएंगे और हम अपने प्रोग्राम को नहीं बना सकते। आप क्या करें? तो आपके पास है गूगल गुरु। गूगल गुरु पे जाइए और एरिया ऑफ रेक्टेंगल टाइप करिए, बताएगा क्या फॉर्मूला है। अपने मैथ टीचर्स के पास जाइए, क्योंकि मैथ का सॉल्यूशन है। मैथ टीचर के पास चले जाइए। अगर किसी और सब्जेक्ट का है तो उस सब्जेक्ट टीचर के पास जाइए, उससे सॉल्यूशन लीजिए। तो आपका मेन सॉल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन गूगल गुरु से लीजिए या अपने सब्जेक्ट टीचर से लीजिए, किसी से भी लीजिए। आपको सॉल्यूशन मिला कि एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी। ये आपको सॉल्यूशन मिल गया। क्या हमें लंबाई हो हमारे पास, अगर चौड़ाई हो, तो हम एरिया का फॉर्मूला लगाकर एरिया निकाल सकते हैं। तो पहला आपका जैसे सॉल्यूशन में दिया है, वी नो दैट टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी नीड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। और क्या फॉर्मूला हमें पता चला? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। इतना काम आप हर किसी के लिए करेंगे। हम आपको एक उदाहरण, जैसे मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए एक आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि राइट ए एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब कि प्रोग्राम लिखने से पहले क्या करेंगे टू मेक एक कप ऑफ टी। मैंने आपसे कहा कि एक कप चाय बनाने के लिए एल्गोरिथम लिखिए कि चाय कैसे बनाई जाती है। इसमें ना कोई फार्मूला लगना ना कुछ लगना है। आपने क्या करा? आपने करा कि भाई चाय बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? वाटर चाहिए, ठीक है। आपने क्या एक नंबर पे लिखा टेक वाटर, नंबर 2 पे लिखा पुट दैट वाटर, पुट दैट वाटर इनटू द पेन। मतलब आप किसी भी उसको उस पे रखें, बर्तन में डालें, ठीक है। ऑन द गैस फ्लेम, गैस को चला दीजिए। फिर ये आप सब लिख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, अपनी भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। पुट
टी शुगर, ठीक है, एंड बॉइल्ड, फिर पुट 1 कप ऑफ मिल्क, है ना, और बॉइल्ड सम टाइम, कुछ समय उबाल लीजिए, ठीक है, फिर टी इज रेडी। तो इस तरह से जो काम हमने किया, ये इसके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एल्गोरिथम है। इसी तरह से जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो पहले कर लेते हैं कि ये सब पूरा सॉल्यूशन का पार्ट है कि हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या है। अदरवाइज आप तुरंत प्रोग्राम में चले जाओगे, प्रोग्राम बनाने लगोगे तो कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं आएगा और प्रोग्राम आपका नहीं बनेगा। हर छोटे प्रोग्राम को शुरुआत में बनाने के लिए ये काम करना है आपको। सॉल्यूशन फाइंड करिए, उसकी एक एल्गो लिख रही है, एल्गो के बारे में भी मैं नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ, और फिर आप प्रोग्राम किसी भी, चाहे पाइथन, चाहे जावा, चाहे सी प्लस प्लस, किसी में भी आप बना सकते हैं। अगर आप सीधी लिखेंगे तो पहले सोचते रहेंगे क्या लिखें क्या नहीं लिखें, क्या स्टेटमेंट आएगा क्या नहीं आएगा, और आप प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो पहला है कि प्रॉब्लम को समझ लीजिए, प्रॉब्लम को समझ लीजिए और उसका सोल्यूशन निकाल लीजिए, कैसे भी गूगल गुरु का या सब्जेक्ट टीचर का यूज करके या उससे सोल्यूशन पता करके, क्योंकि प्रोग्रामर का के साथ इस है समस्या कि उसको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता होना चाहिए, अदरवाइज प्रोग्राम नहीं बनेगा। हो सकता है आप मैथ के सब्जेक्ट ना, मैथ आपका सब्जेक्ट ना हो तो भी आपको मैथ से संबंधित सोल्यूशन आपको पता करना पड़ेगा। आप कॉमर्स के ना हो तो अकाउंट से लेकर आपको अगर प्रोग्रामिंग अकाउंट का कुछ बनाना है तो आपको उसका सोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो प्रोग्रामर हमेशा वर्सेटाइल होता है, वो सिंगल एक उस पर काम नहीं कर सकता, उसके बहुत सारे उसके डेवलपमेंट के पार्ट होते हैं, तो उसको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद वो आगे बढ़ेगा। तो पहला प्रोग्रामिंग के लिए पहला जो आपको स्टेप लेना है, प्रोग्राम को समझना और उसका सोल्यूशन फाइंड करना। इसके बाद अभी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल एल्गोरिथम लिया था कि उस सॉल्यूशन को डिजाइन करना, कि सॉल्यूशन को कैसे हम प्रोग्रामिंग में लिखेंगे। सॉल्यूशन तो आ गया, प्रोग्राम कैसे लिखेंगे उसके कुछ प्रॉब्लम, उसका एक डिजाइन होता है, दैट्स कॉल्ड द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम कुछ भी नहीं है, आपके सॉल्यूशन को कैसे किया गया है, निकाला कैसे गया है, उसका स्टेप बाय स्टेप इनफाइनाइट स्टेप्स, मतलब ऐसा नहीं है कोई खत्म ही नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं खत्म, इसका इनफाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट स्टेप, सॉरी इनफाइनाइट तो अनंत हो जाएगा, फाइनाइट स्टेप की वो कहीं ना कहीं खत्म होगा। तो उसके लिए आपके पास जैसे एग्जांपल लिया हुआ है कि टू ऐड 2 नंबर्स, 2 नंबर को ऐड करना है, भाई सीधी सी बात है, कोई भी एल्गोरिथम स्टार्ट और स्टॉप से ही खत्म होगी। 2 नंबर खत्म कर लेना है तो 2 नंबर लेने पड़ेंगे इनपुट के लिए, 2 नंबरों को ऐड करने के लिए प्लस ऑपरेटर का यूज किया जाएगा और रिजल्ट प्रिंट किया जाएगा। 2 नंबर मान लीजिए ए और बी लिया, जोड़ने के लिए ए प्लस बी किया, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी किया और सी को प्रिंट किया। तो ये हमने स्टेप लिए, ये काम करना पड़ेगा ही, 2 नंबर लेने होंगे, फार्मूला लगेगा और फिर प्रिंट करेगा, वो हमने लिख लिया। तो ये जो लिखने का तरीका है, स्टेप बाय स्टेप तरीके, जो फाइनाइट स्टेप्स हैं 2, 4, 5, 7, 10 जितने भी हमें उस सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए चाहिए वो हम लिखेंगे, और जिससे हमें पता चलेगा कि हमें अपने प्रोग्राम में क्या क्या काम करना है, वो एल्गोरिथम होती है। ठीक है, अब एल्गोरिथम के बाद थोड़ा डायग्रामेटिक समझना चाहिए, चाहते हैं कि ऐसे समझ में लिखने में नहीं आ रहा है, तो डिजाइन का एक पार्ट और है, कॉल्ड द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का मतलब होता है कि किसी भी एल्गोरिथम या प्रोग्राम का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। जो एल्गोरिथम आपने अभी लिखी स्टेप 1, 2, 3, 4, 5 में, उसको डायग्राम बना के भी समझना चाहते हैं जिससे हमारा प्रोग्राम कभी भी गलत ना हो। तो उसके लिए सिंपल्स है कि स्टार्ट और स्टॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बनाएंगे हम, जैसे लिखा हुआ स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए। फिर अगर आप कोई वैल्यू इनपुट और आउटपुट भी देना चाहते हैं, इनपुट हो रहा है तो भी और आउटपुट हो रहा है तो भी, तो उसके लिए आपको ये देना हुआ है, ये वाला सिंबल पैरेललोग्राम कहलाता है। रेक्टेंगल हमेशा प्रोसेस के लिए, जहां प्रोसेस दिखा रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं, प्रोसेस या फॉर्मूला, तो वहां पे ये वाला सिंबल लगाइए। कोई डिसीजन दिखा रहे हैं या चेक, और चेक लगा रहे हैं कोई,
तो उसके लिए डिसीजन मेकिंग के लिए ये सिंबल होगा, और एक सिंबल से दूसरे सिंबल को जोड़ने के लिए, फ्लो दिखाने के लिए डेटा कहाँ जा रहा है, उसके लिए लाइन यूज होती है। ये कुछ मेन कॉमन है जो यूज होते हैं। इनका यूज करके हम कोई ना कोई फ्लो चार्ट बना सकते हैं। कैसे, आगे देखिए। एक एल्गोरिथम है कि मान लीजिए, अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, उसी को लिया है कि आपने एल्गोरिथम लिखी, स्टार्ट क्या लिया, लेंथ और ब्रेथ लिया इनपुट के लिए, और फार्मूला लगाया, स्टार ऑपरेटर का यूज करके फार्मूला लगाया, मल्टीप्लाई किया वैल्यू को, वैल्यू कौन सी है, एल और बी, तो एल और बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, और रिजल्ट को प्रिंट करेंगे, ये काम करना है। इस काम को हम इसमें कैसे दिखाएंगे, स्टार्ट के लिए ये सिंबल जो पीछे डिस्कस हुआ, ये देखिए अभी मैंने पीछे बताया था, स्टार्ट के लिए आपका ये सिंबल, और स्टॉप के लिए भी ये सिंबल, स्टार्ट के लिए और स्टॉप के लिए ये सिंबल, वो हमने कर दिया। फिर कह रहा है इनपुट कराना है, इनपुट के लिए ये आपका पैरेललोग्राम यूज होगा, इसमें हमने लेंथ और ब्रेथ को इनपुट करा लिया, नीचे आ गए। फिर फॉर्मूला और प्रोसेस के लिए ये सिंबल यूज हुआ, जो हमने फॉर्मूला दिया, और ये प्रोसेस दोनों हो रहा है, आउटपुट ये सिंबल यहाँ पे गलत लगा है, ये आपका यहाँ पर ये सिंबल लगेगा। देखिए कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए ये सिंबल यूज होता है, ये आउटपुट है, तो यहाँ पर भी यही सिंबल होगा, मिसप्रिंट है, इसको ये सिंबल मान, प्रोसेस के लिए ये सिंबल होगा जो ठीक बना हुआ है। तो इस तरह से हमें हो गया कि हमें इस तरह से प्रोग्राम के लिए स्टेटमेंट देने पड़ेंगे, इनपुट कराने के लिए इनपुट स्टेटमेंट, प्रोसेस के लिए यहाँ पर, फिर आउटपुट के लिए ये स्टेटमेंट, और फिर हमारा प्रोग्राम तैयार होगा। आगे देखते हैं। एक फ्लो चार्ट जनरली 3 तरह के इसमें होते हैं। एक फ्लो चार्ट यहाँ पे जो भी हमने पहले पढ़ा, ये सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट होता है। सिक्वेंशियल का मतलब एक के बाद एक स्टेप आते चलेगा और खत्म हो गया, ठीक है। कहीं पर हमने कोई कंटिन्यूटी या कोई कंडीशन नहीं लगाई, इसलिए इसको कहा गया सिक्वेंशियल। अब हमारे कोई चेक लगे, चेक का मतलब कोई कंडीशन हो तब आगे बढ़े। जैसे हमने 2 नंबर लेने, एक प्रोग्राम है, एल्गोरिथम है 2 नंबरों में बड़ा नंबर फाइंड आउट करने का, तो उसके लिए हमने 2 नंबर इनपुट करा, स्टार्ट स्टॉप तो ऐसे ही होगा, ए और बी को ले लिया गया। फिर एक चेक लगा, कोई प्रोसेस होके खत्म नहीं हुआ, चेक लगा का मतलब क्या ए बी से बड़ा है, एक कंडीशन आई, अगर हाँ तो ये बड़ा हो जाएगा, अगर ए बी से बड़ा नहीं होगा तो नो पे आ जाएगा, हाँ बड़ा नहीं है तो बी। तो हमने एक कंडीशनल फ्लो चार्ट बना दिया कि अगर भाई आपने कोई चेक कंडीशन पे लगाई, अगर कंडीशन यस में जा रही है, यानी ट्रू हो रही है, तो ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो ट्रू के लिए यस कहलाता है और फॉल्स के लिए नो कहलाता है। कि मान लीजिए ए की वैल्यू आपने ली 7 और बी की वैल्यू ली 8, तो जब यहाँ पे चेक लगाएगा तो कहेगा कि 7 8 से बड़ा है, 7 8 से बड़ा है, क्या बोलेंगे आप, नहीं। तो नहीं का मतलब यहां आएगा, तो क्या प्रिंट करेगा, बी, और बी में क्या है 8 है, तो बी इज ग्रेटर होगा। अगर ये 5 ले लें और ये 4 ले लें, तो ये पूछ रहा है क्या 5 4 से बड़ा है, हाँ, तो यस में आया, तो ये इज ग्रेटर। तो ये ऑटोमेटिकली प्रोग्राम में चेक लग जाते हैं, और चेक के अकॉर्डिंग कंप्यूटर काम करता है। जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर की अपनी आईक्यू नहीं है, आपको ये चेक लगा के उसको देने पड़ेंगे कि चेक आपने मान लीजिए गलत लगा दिया, लॉजिकल एरर, प्रोग्राम का आउटपुट सही नहीं आएगा। एरर्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि आपने यहाँ पर चेक गलत लगा दिया, कि आपने चेक लगा दिया इज लेस देन बी, कंडीशन गलत हो गई, आपको लगाना तो ग्रेटर था लेकिन लेस देन हो गया, तो जो यस था वो नो हो जाएगा, नो वाला यस हो जाएगा, रिजल्ट गलत आएगा। जैसे आपने ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 8 ली थी, तो यहां पर ये पूछेगा कि 7 छोटा है 8 से, हाँ, तो हाँ तो यहां पे आ जाएगा और ए इज ग्रेटर दे देगा, जबकि बड़ा तो बी है ना, लेकिन कंडीशन गलत लग गई, लेकिन कंप्यूटर नहीं बताएगा आपको ये, क्योंकि ये कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर वो समझ रहा है जो आप उसको समझा रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन आप प्रोग्रामर के होने के नाते आप उसको दे रहे हैं, अपने आप कुछ नहीं कर रहा है वो। तो ये चेक आपको ही देखने हैं, लॉजिकल एरर्स, कि नहीं मेरा एरर मैं जो दे रहा हूँ वो ठीक है, रिजल्ट मेरे हिसाब से आ रहा है। तो कंप्यूटर बस आपके निर्देशों को फॉलो कर रहा है, सही गलत
वो लॉजिकल वाले सही गलत में आपको कुछ नहीं रोक के बताएगा, सिंटैक्टिकल में बताएगा, कीवर्ड गलत हो गया बता देगा। लेकिन ये आपने लेस देन और ग्रेटर देन में गलती कर दी, कोई ऐसी गलती जो लॉजिकल है जिसमें रिजल्ट तो आएगा लेकिन आप जो देना चाहते हैं वो नहीं आएगा, तो ये आपको समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब चेक लगेगा तो वो कंडीशनल फ्लो चार्ट होता है और इसको इस तरह बनाते हैं। अब एक रिक्वायरमेंट आती है रिपीटेशन की, इटरेटिव मतलब रिपीटेशन, रिपीट करना कोई चीज। रिपीट कब होगी? रिपीट तब होगी, मान लीजिए आपको कुछ नेचुरल नंबर एंड तक प्रिंट करना। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 अप टू जहां तक चाहते हैं। तो पहले 1 आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, तो ये कुछ रिपीट हो रही है नंबर। भैया हम बार बार भाई मान लो 100 तक नंबर प्रिंट करने हैं तो प्रिंट 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3, हम 100 तक कहां तक लिखेंगे? तो रिपीट प्रोसीजर मतलब हमें स्टेटमेंट को रिपीट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आगे प्रोग्रामिंग में स्टेटमेंट है। तो उस तरह के रिक्वायरमेंट के लिए हम रिपीटेटिव फ्लो चार्ट बनाते हैं कि कोई वैल्यू हमने ले ली काउंट में, स्टार्ट स्टॉप तो हो ही रहा है, काउंट में वैल्यू ले ली 1, काउंट को प्रिंट कर दिया, डिस्प्ले का मतलब 1 प्रिंट हो गया, काउंट में 1 हुआ बड़ा, काउंट की वैल्यू बढ़ा दी गई यानी 2 हो गई। प्रिंट नहीं हो रहा है कि आगे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, चेक लग रहा है कि क्या 2 10 से छोटा है? काउंट में 2 आया था, अभी 10 है यहाँ पर, क्या 2 10 से छोटा? हाँ है, तो ये सीधे यस में चला जाएगा, और ये नहीं तो ये नो में आएगा। यहाँ यस नो लिखना चाहिए, लिखा नहीं है। अगर यस है तो ठीक है, फिर से आ गया, इसने काउंट को प्रिंट कर दिया यानी 2। फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्या 3 10 से छोटा है? हाँ है, तो भी चला जाएगा ऊपर। 3 कहाँ तक प्रिंट करेगा? 10 तक। 10 तक होगा, जैसे ही 11 होगा तो क्या 11 10 से छोटा है बराबर? नहीं, तो यहाँ ये स्टॉप हो जाएगा। तो 1 से 10 तक के नंबर आपके प्रिंट हो जाएंगे। तो ये और अच्छी तरह से आप प्रोग्रामिंग जब हम आएंगे तब समझेंगे। तो ये रिपीट हो रही है कोई चीज, तो हम इसमें रिपीटेटिव फ्लो चार्ट ले रहे हैं। इसको आप रिपीट करके देखिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा, जिससे आपको प्रोग्राम और अच्छे से समझ में आएगा। अब आपने फ्लो चार्ट समझ बना लिया, आपने तब पूरी प्रोग्रामिंग को समझ लिया हमें कैसे लिखना है। तो हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का चयन करना पड़ेगा, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुननी पड़ेगी जहां पर हम अपने प्रोग्राम को लिखेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि हम अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, तो वो प्रोग्रामिंग आपकी पाइथन हो सकती है, C++, जावा और कोई भी हो सकती है। तो वहां पे हम अपना कोड लिखेंगे। तो यही प्रोग्रामिंग मान लीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का प्रोग्राम लिखना है, अगर हम पाइथन में लिख रहे हैं तो हमने बताया था उसमें हम इनपुट लेते हैं, ये इनपुट हुआ, फिर ये जो फॉर्मूला लगा ये प्रोसेस हो गया, और ये आपका इनप्रिंट से आउटपुट हो गया। तीनों चीजें इसमें भी हो रही। यहाँ पर वैल्यू हमने सीधी ले ली है, इनपुट ये ILO बी की वैल्यू ये इनपुट हुआ, और ये प्रोसेस हो गया, और ये सी आउट यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट है, आउटपुट आ गया इससे। तो पाइथन में यूज करने का तरीका अलग है, काम वही हो रहा है लेकिन अलग अलग कीवर्ड्स, अलग अलग सिंटेक्स का यूज करके। इसी तरह से जावा में आपका ये आपका इनपुट हो गया, ये फॉर्मूला सेम सब में वही लगा है, प्रोसेस हो गया, और प्रिंट करने के लिए सबके स्टेटमेंट अलग अलग, तो ये आउटपुट हो गया। ये सब जो प्रोग्रामिंग हम पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग अपने स्टेटमेंट हम सीखेंगे और अपने प्रोग्राम को लिखेंगे। तो किसी भी प्रोग्रामिंग का चयन करके आप कोडिंग करते हैं, कोडिंग हो गई, टाइप कर लिया, हमारा प्रोग्राम तैयार हो गया। अब प्रोग्राम तैयार होने के बाद क्या? प्रोग्राम तो तैयार हो गया। प्रोग्राम तैयार होने के बाद टेस्टिंग और डिबगिंग होती है। टेस्टिंग का मतलब होता है कि आप उसमें एरर्स और बग्स को ढूंढें। बग्स मतलब पॉइंट, छोटे छोटे एरर्स, तो करेक्ट करने के लिए आपको टेस्टिंग का यूज करना पड़ता है। तो ये एरर्स कौन कौन सी होती है, ये एरर्स हमको कैसे पकड़ में आएंगी? तो एरर्स के लिए आपके इसमें कुछ दिया है, सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर क्या है कि सिंटेक्स एरर occur when the code given does not follow the syntax rule of programming language। आप कोई भी लैंग्वेज यूज करोगे तो आपको फिक्स कीवर्ड्स दिए जाएंगे कि आपको ऐसे ही यूज करना है, इसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। उनका अपना कुछ एक निश्चित मीनिंग है, उसमें अगर आपने लिखने में गलती कर दी तो एरर आ जाएगी। जैसे अगर आपने एक प्रिंट स्टेटमेंट होता है और PRINT की जगह PRNT नहीं लिखा और प्रिंट कर दिया, आर गायब हो गया यहाँ पे, तो एरर आ जाएगी। ये आपकी सिंटेक्स एरर है। सिंटेक्स एरर का मतलब प्रोग्रामिंग में दिए गए कीवर्ड में आपने गलती की है, उसको आप देखेंगे और ठीक करेंगे। जो वेरिएबल है वो पहले से प्रॉपर डिक्लेयर नहीं है,
आपको जो आगे ए पी आप यूज कर रहे हैं वो डिक्लेयर नहीं है। ब्रैकेट आपने कहीं छोड़ दिया है, जो ब्रैकेट लगना चाहिए आपने यहाँ ओपनिंग तो लगा दिया लेकिन ये छोड़ दिया, तो भी गलती आएगी। तो इस तरह के एरर कहलाते हैं सिंटैक्स एरर, जो प्रोग्रामिंग में फिक्स मीनिंग देने के लिए देकर हमें यूज करने होते हैं। ठीक है। लॉजिकल एरर जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि लेस देन की जगह ग्रेटर देन की जगह लेस देन यूज कर लिया। ठीक है। ऑपरेटर का प्रॉपरली यूज नहीं किया, प्लस यूज करना चाहिए था, गलती से माइनस लग गया। भाई आप 5 + 5 दोगे तो 10 ही आएगा ना, और आप लोग कह रहे मेरे तो 0 आना चाहिए था। 0 कब आता? जब आप प्लस की जगह क्या लगाते? माइनस। तो एरर तो नहीं बताया ना, उसने रिजल्ट दे दिया। अब आप सोचोगे ना, अरे मेरा रिजल्ट तो ये होना चाहिए था, ये कैसे हो गया? तो जब आप रिजल्ट का आपको पता आइडिया होता है और आपका रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं आता, तो आप पकड़ते हो कि लॉजिकल एरर है, कहीं पे मेरे कैलकुलेशन में, मेरे फॉर्मूले में गलती होगी, तो वो आप पढ़ो। कोई इनफाइनाइट लूप, ऐसा लूप फंस गया जो कंडीशन में चेक में आ ही नहीं रहा, कभी मिल ही नहीं पा रहा, जिससे वो रुक ही नहीं रहा, अनंत में चला गया। ठीक है। इनकरेक्ट यूजिंग ब्रैकेट्स इन कैलकुलेशन में ब्रैकेट हमने गलत लगा दिए, जैसे 5 + 5 डिवाइड बाई 3 ये करना है, तो हम ये चाहते हैं पहले ये हो फिर ये, तो ऐसा नहीं होगा, पहले ये होगा तभी होगा, रूल है मैथमेटिक्स का। तो रूल के अकॉर्डिंग हम नहीं चल रहे हैं, हमारा एरर गलत आ रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। और unintentionally using the same variable name at different point in the program for different purpose, एक वेरिएबल को हमने ऊपर लिया किसी काम के लिए, दूसरी जगह पर ए को हमने दूसरे काम के लिए यूज कर लिया, तो ए ओवरराइट हो जाएगी, ए की वैल्यू खत्म हो जाएगी, वो गलती हो सकती है। ठीक है। प्रोग्राम का डिजाइन हम समझ नहीं पाए, हमने समझ नहीं पाया कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या लगना है, गलत तरीके से यूज कर लिए तो एरर आएगी। तो सिंटैक्स एरर आपके प्रोग्राम को रोक देगा, जबकि लॉजिकल एरर प्रोग्राम नहीं रोकेगा, आपका आउटपुट देगा, लेकिन जो हमें आउटपुट एक्सपेक्टेड है, रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, वो नहीं आएगा, तो वो कहलाते हैं आपके लॉजिकल एरर। ठीक है। जो ज्यादा होती है इसमें आपको अपने माइंड से ध्यान में रखना पड़ता है कि एरर नहीं, ऐसा नहीं ये रिजल्ट नहीं, ये रिजल्ट होना चाहिए, तब आप उसको पकड़ पाते हैं। सिंटैक्स एरर की प्रोग्रामिंग की बात है, सिंटैक्स एरर वो कंपाइलर पकड़ लेता है। रन टाइम एरर कि कंपाइल तो होगा, कोई एरर नहीं दिखाया, जब रन करते समय वो एरर आई। एरे एक पार्ट होता है, कंप्यूटर का टॉपिक होता है, जिसमें 5 आइटम आपने दिए हुए हैं और आप उसमें छठा आइटम डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप 5 डिक्लेयर कर चुके हैं, तो जब कंपाइल करते समय ये एरर आएगी। ऐसे लॉजिकल एरर और सिंटैक्स एरर की तरह प्रोग्राम ब्रेक नहीं होगा। एरर आपका जब कंपाइल करें नो एरर दिखाएगा, जब उसको रन करेंगे और उसमें वो उस पोजीशन पे पहुंचेगा तब वहां पे एरर देगा। ठीक है। तो रन टाइम यानी कंपाइल होते समय की एरर को आप वो रन टाइम कह रहे हैं, और आपका प्रोग्राम फिर उस समय ब्रेक होता है। तो ये कुछ कॉमन एरर्स हैं जो आप प्रोग्रामिंग के समय फेस करेंगे और अपने हिसाब से उसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, पाइथन में लिखा हुआ है। पाइथन क्या है? पाइथन में जिसमें हमने इनपुट कराई 2 वैल्यू, जिसमें इनपुट का टी खत्म हमने हटा दिया है। तो जब इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे, कंपाइल करेंगे, तो यहाँ पर एक एरर आएगी। तो इस तरीके जैसे लिखा है इनपुट इज नॉट डिफाइंड, इनपुट जैसा कुछ INPU कुछ नहीं होता, जनरली पूरा होता है इनपुट। आपने टी गलती से भूल गए, इनपू हो गया, तो इनपू कोई कीवर्ड नहीं है, तो वो एक सिंटैक्स एरर हो गया और प्रोग्राम आपका यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। चला के देखिएगा, कीवर्ड्स में एरर करके देखिए। फ्लॉट का में एल हट जाएगा, ये भी कीवर्ड है। प्रिंट का टी हट जाएगा, छूट जाएगा, आपसे एरर आएगा। तो ये तरह की एरर जो होती है वो सिंटैक्स एरर कहलाती है। ठीक है। और लॉजिकल एरर में जैसे बताया L × B की जगह आपने L + B कर दिया, जब चलाएंगे तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई मान लीजिए 5 × 5 आपने 25 आना चाहिए था, तो आपका आंसर आएगा 10। आप तो कह रहे 25 होता है 5 × 5, लेकिन जब प्रोग्राम में देखोगे तो हमारे इंटू की जगह आपने क्या दे रखा है? प्लस दे रखा है, तो ये लॉजिकल एरर हो गया। ठीक है। तो इस तरह के प्रोग्राम में जब एरर्स आती हैं तो उसको अपने हिसाब से आपको समझना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। तो एरर्स को आप ये समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर ये आपका एक प्रोग्रामिंग को कैसे समझना है, कैसे उसको सोचना है और किस तरह से प्रोग्रामिंग लिखनी है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको चाहे 2 बार सुनिएगा, 3 बार सुनिएगा, समझिएगा, डाउट मेंटेन करिएगा, फिर आगे प्रोग्रामिंग पे आइएगा, नहीं तो प्रोग्रामिंग में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है।
और डाउट होने पे अपना डाउट मेंटेन करके मेरी लाइव क्लास में मुझसे क्लियर करिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।